खुल के कह रहे हैं कि हम तो आज के बाद कभी भी मोदी को वोट नहीं देंगे, कभी भी मोदी को वोट नहीं देंगे, तो क्या कल को हमारे ऊपर भी गोलियां चलाएंगे? तो मुझे तो डर लगने लगा है। जब जब देश में इलेक्शन नजदीक आते हैं, एक कलेजा ऐसे धक धक दिल करने लगता है कि कहीं किस बॉर्डर से कोई खबर ना आए। तो लड़ाई किसी भी साइड से हो, बच्चे दोनों साइड के मरेंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये एसी में बैठे रहेंगे, इतनों को मारेंगे। देश अभी जागेगा ना। जो ट्रेन में बैठे लोगों ने सुना ना अपनी आंखों से कि वो क्या बोल के उसने गोलियां चलाई हैं, और जो एक सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ा किया गया था वो उन यात्रियों की जान ले रहा है। तो ये देश का सच में दुर्भाग्य है। वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि योगी और मोदी को वोट दें? आई जिनको ड्यूटी दी है वो लोगों की जान ले रहा है, इसको विश्व गुरु कहेंगे। एक झुंड चल के मणिपुर में बेटी को नंगा करके उसके कभी उसकी छाती पे हाथ मारे, कभी उसकी योनि पे हाथ मारे, ये विश्व गुरु है? इतना गुस्सा आ रहा था कि जैसे हाथ पकड़ के तोड़ दे, डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। भी बीजेपी सरकार की महिलाएं जो बैठी है संसद में, वो औरतों के नाम पे कलंक है। ऐसे विश्व गुरु बनाएंगे? ये तो तालिबान से भी ज्यादा बुरा हाल होता जा रहा है हमारे देश में। नमस्कार, मैं डीएस गौतम और आप देख रहे हैं चैनपी न्यूज। देश भर में 2024 का चुनाव आने वाला है, तो वहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं आगजनी हो रही है, कहीं ना कहीं दंगा हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी को मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बेटियों को, बहनों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, परेड कराया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट सुदेश गोयल जी, जो काफी बाखूबी से अपनी बात को रखती हैं और मीडिया में चर्चा में रहती हैं। सुधीर चौधरी ने भी जिस तरह से इनको एक नाम दिया था, आंदोलन जी भी। तो मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश भर में जो हंगामा चल रहा है, एक तरफ देख रहे हैं अभी एक घटना हुई है जयपुर से मुंबई की तरफ जो ट्रेन जा रही थी, उसमें 4 लोगों की हत्या कर दी। किस तरह से हमारा देश किधर जा रहा है? देखिए, लगता नहीं कि भारतवर्ष में ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो ये आज घटना घट रही है, चाहे आप मणिपुर की घटना ले लीजिए, चाहे ट्रेन की घटना ले लीजिए, मैं बहुत ही निंदनीय है। अगर आप देखिए, जो सुरक्षा कर्मी था ट्रेन के अंदर, वो अगर अपनी बंदूक से लोगों की जान ले रहा है, तो क्या ट्रेन में जाने से लोगों को डर नहीं लगेगा? एक डर पैदा नहीं होगा सवारियों को कि हम ट्रेन में सुरक्षित नहीं है? मतलब कहाँ जा रहा है देश को, कहाँ लेके जा रही है भारत सरकार? जो कह रहे थे कि विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसे विश्व गुरु बनाएंगे, ये तो तालिबान से भी ज्यादा बुरा हाल होता जा रहा है हमारे देश में। कभी महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। मैम, जो सिपाही है वो कह रहा है आप योगी मोदी को वोट नहीं देंगे तो यही किया जाएगा। क्यों गुलाम है क्या? हमारी मर्जी, वोट डालना हमारा खुद का अधिकार है, हमारी खुद की इच्छा है कि हम किसको वोट डालें, किसको ना डालें। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो चारों अपनी मर्जी से वोट डालते हैं। जरूरी नहीं कि एक परिवार एक ही पार्टी को वोट डालता। बेटा अलग डालेगा तो बहू अलग डालेगी, सास अलग डालेगी। तो वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि योगी और मोदी को वोट दें? वो चुन के, अगर लोकतंत्र देश है तो हमने चुन के उनको यहाँ से बिठाया है कुर्सी पे, तो वो कहेंगे तब हम उनको वोट देंगे। कल को तो हम तो खुल के कह रहे हैं कि हम तो आज के बाद कभी भी मोदी को वोट नहीं देंगे, तो क्या कल को हमारे ऊपर भी गोलियां चलाएंगे? तो मारा तो यूं ही जा रहा है ना। कितनों को मारेंगे? देश अभी जागेगा ना। जो ट्रेन में बैठे लोगों ने सुना ना अपनी आंखों से कि वो क्या बोल के उसने गोलियां चलाई हैं, और जो एक सुरक्षा के लिए वहाँ खड़ा किया गया था वो उन यात्रियों की जान ले रहा है। तो ये देश का सच में दुर्भाग्य है। बीजेपी आईटी सेल बोल रही है कि वो मानसिक दिवालिया है, तो फिर उसको नौकरी पे क्यों रखा था? एक मानसिक दिवालिया अगर उसका पता था तो उसके स्टाफ पे कार्रवाई होनी चाहिए। एक पागल आदमी के हाथ में तुमने फिर बंदूक क्यों दिया? अगर वो मेंटली ठीक नहीं था तो उसके हाथ में गन किसने दी? कौन जिम्मेवार है इस बात का? मतलब पहले उनसे योगी मोदी के नारे लगवाओ, लोगों के अंदर एक डर पैदा करो, और फिर सरकार से अगर कोई सवाल करे तो उसी को पागल घोषित कर दो। मतलब यूज एंड थ्रो, पहले लोगों को इस्तेमाल करो, और जब पकड़ में आते कि कहीं वो मुंह खोल के तुम्हारा नाम ना ले दे कि मेरे को किसने भेजा था, तब उसको ही पागल घोषित कर दो। तो देश की जनता देख रही है ना, ये सरकार यूज एंड थ्रो है कि यूज करो लोगों को और फिर मरवा दो उनको, या उनको पागल करके उन्हीं को पागल खाने भिजवा दो। इसमें नूह में मेवात में देख लीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ, लोगों को जागना होगा, उन युवाओं को जागना होगा जो वीडियो बना के और बोल रहे हैं कि मैं फलानी जगह मेवात में आ रहा हूँ, माला तैयार रखो, ये रखो, और उसके बाद खुद ना पहुंचना, युवाओं को वहां पहुंच जाना। और दूसरा भी कोई एक और नाम था कुछ, वो भी एक वीडियो बना के डाल रहा कि हम भी वहां अगर कहा है तो हम पहुंचेंगे, लेकिन दोनों वहां नहीं पहुंचे, लेकिन आम जनता पहुंच गई। मार किसकी पड़ी, नुकसान किसको हुआ? जो जिन लोगों ने उन वीडियो बनाने वालों पे भरोसा किया। तो लोगों को, जो युवा बच्चे हैं उनको जागना होगा। खासकर माताओं बहनों से अपील करती हूँ, अपने युवा बच्चों को, जो जवान बच्चे हैं उनको समझा के रखें। जाति धर्म ये फैलाया हुआ है इनका,
हम सब एक हैं। आई जिनको ड्यूटी दी है वो लोगों की जान ले रहा है, इसको विश्व गुरु कहेंगे। एक झुंड चल के मणिपुर में बेटी को नंगा करके उसके कभी उसकी छाती पे हाथ मारे, कभी उसकी योनि पे हाथ मारे, ये विश्व गुरु है? डूब के मर जाना चाहिए शर्म से, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री जी को भी, और जो सरकार में बैठी है महिला मंत्री, उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। क्या उन महिलाओं को ये नहीं लगा कि उस बेटी की योनि पे कोई हाथ डाल रहा है, उसको देख के कलेजा नहीं फट रहा था कि जैसे ये हमला मेरे शरीर पे हो रहा है? हमें तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ये इंसान उस बेटी को छू रहा था तो एक दुख हो रहा था कि जैसे वो मेरे को छू रहा है। इतना गुस्सा आ रहा था कि जैसे हाथ पकड़ के तोड़ दे। तो अपनी बेटी पे आवाज उठाती है, तो अपनी बेटी, अपना ही बेटी, अपना घर, अपना बच्चों का, तो गाय भैंस हो, ये पशु पक्षी होते हैं, वो भी अपने बच्चों का पेट भरते हैं। अरे भगवान ने अगर इंसान बनाया तो दूसरों के लिए भी लड़ना सीखो, दूसरों के लिए भी बोलना सीखो। अगर वो बाल विकास मंत्री है तो चुप क्यों रही इतने दिन तक? यहाँ खिलाड़ी बेटियों को घसीटा गया था, देश का गौरव बेटियों को घसीटा गया था जंतर मंतर पे, तब भी वो चुप रही। बेटी वहाँ मणिपुर में नंगा करके घुमाया गया, देश शर्मसार हुआ। वो वीडियो अगर दूसरे देशों में जाएगी, वो लोग कहेंगे मोदी का विश्व गुरु देखो, कि वहाँ की भारतीय शक्ति दिखाया ये जाता था दूसरे देशों में कि भारत देश में पत्थर की मूर्तियों को भी देवी कहा जाता है, महिला को भी देवी बोला, देवी का रूप, गाय को भी माँ का रूप दिया जाता है, धरती को भी माँ का रूप माना जाता है, माँ का रूप माना जाता है। और वहाँ उस देश में, भारत देश में महिलाओं को सरेआम नंगा करके घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, और उसके बाद देश में बैठी, संसद में बैठी महिलाएं चुप है। डूब के मर जाना चाहिए उनको। मैं कहूंगी कि जितनी भी बीजेपी सरकार की महिलाएं जो बैठी हैं संसद में, वो औरतों के नाम पे कलंक है। अगर वो मुंह बंद रखा उन्होंने, बेटियों का, बहनों को इतना नंगा घुमाया गया, उसके बाद भी उनका जमीर नहीं जागा, वो औरत कहलाने के लायक नहीं, वो औरत के नाम पे धब्बा है। मोदी जी को ना तो मणिपुर दिखता, ना ये अपना ब्रिजभूषण दिखाई देता, ना जो हरियाणा का खेल मंत्री संदीप सिंह है वो नहीं दिखता इनको। इनको जो लखीमपुरी में किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई वो भी मोदी जी को नजर नहीं आता, हाथरस कांड हुआ वो भी मोदी जी को नजर नहीं आता। कौन से सम्मान की बात कर रहे हैं? किसको सम्मान दिया? अरे जिसके साथ 7 फेरे लिए उस एक महिला को सम्मान नहीं दे सके तो देश की महिलाओं को ये सम्मान देंगे? ये जो ये भाषण देते थे लोग शुरू में विश्वास करते थे, हमने भी बहुत विश्वास किया था, हम भी बहुत खुश हुए थे कि अरे वाह देश को इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिलने वाला है, देश तो हमारा सच में बहुत तरक्की करेगा। ये नहीं पता था उस दिन कि देश को ऐसे बर्बाद किया जाएगा। अगर उस टाइम हमारी शायद बुद्धि ने काम किया होता तो शायद हम इसको वोट ना देते। एक और बात, जैसे 2024 का चुनाव आता जा रहा है, अक्सर हमारे देश में देखते हैं जब भी कोई चुनाव होता है दंगा उससे पहले शुरू होता है। दंगे शुरू होंगे या बॉर्डरों पे? मुझे तो डर लगने लगा है जब जब देश में इलेक्शन नजदीक आते हैं, एक कलेजा ऐसे धक धक दिल करने लगता है कि कहीं किस बॉर्डर से कोई खबर ना आए, कहीं किसी अपने बॉर्डर से बुरी खबर ना आए। क्योंकि जब जब ये जितने भी उठा के देख लीजिए, जितने भी, चाहे उरी हमला देख लीजिए, आप पुलवामा देख लीजिए, जब जब देश में इलेक्शन नजदीक होता है कोई ना कोई बड़ा हमला होता है देश में, चाहे वो सेनाओं के ऊपर हो, चाहे जाति के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो। तो इसको एक हम इत्तेफाक तो नहीं समझ सकते, कहीं ना कहीं साजिश। कहते हैं प्राइम मिनिस्टर आप नहीं, ये डिजिटल इंडिया लाए, क्या क्या इंडिया के नाम पे क्या क्या लाए प्रधानमंत्री जी, तब इनको वो आतंकवादी नजर नहीं आए? तब तो बड़ा गर्व से कहते थे, अब वो बौखला गए हैं। जो लोगों ने जाग के भी कब तक अन्याय सहेगा देश की जनता को अभी समझ में आ गया कि अगर कोई एक इतना हावी हो के देश को बर्बाद कर रहा है तो देश को ऐसे बर्बाद नहीं होने दें। मैं मुसलमान भाइयों से भी एक अपील करती हूँ, यकीन की जांच में मत आए। अगर कोई हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई ना करके कानून का सहारा लें। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पुलिस वाला भी तो कानून का ही रक्षक है ना। हाँ, तो सारे पुलिस वाले भी तो एक नहीं है ना, सारे पुलिस वाले भी तो एक नहीं है। संजीव भट्ट नाम था क्या उनका, जो गुजरात में थे? डाले ना। हाँ तो डाले, लेकिन लोग इतिहास में इतिहास लिखा जाएगा। जो सच के लिए लड़ता है उसका, वो भले ही इस दुनिया में जेल काटी हो, कुछ भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? भगत सिंह भी शादी करके आराम से रह सकता था, उसने अपने युवा जिंदगी को बर्बाद करके और फांसी पे झूल गया। किसके लिए? देश के लिए। आज तभी तो हम उसको याद करते हैं, आज भी हमारे दिलों में भगत सिंह जिंदा है। संजीव भट्ट की फैमिली पूरी तरह से बर्बाद सी हो चुकी है। कोशिश तो इनकी यही रहेगी ना, लेकिन अच्छे लोगों, कुछ तो 15-20% तो अच्छे लोग हैं, कुछ तो क्रांतिकारी लोग हैं जिनके कारण देश बचा हुआ है। आपने संजीव भट्ट का मुद्दा छेड़ा, क्या संजीव भट्ट की फैमिली को इंसाफ मिल पाएगा? जरूर मिलेगा, ऊपर वाला देख रहा है। ये जो पाप का घड़ा इनका भरने वाला है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। इस दुनिया छोड़ने से पहले इन लोगों ने जितने भी
कुकर्म किए हैं, जितने भी पाप किए हैं भारत में, इनका एक एक का हिसाब दे के तभी ऊपर वाला इनको ऊपर बुलाएगा। सबसे यही कहना चाहूंगी कि शांति बनाए रखे। अभी चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी धर्म जान चुके हैं कि ये जो सरकार मौजूदा